ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या था, अगर मुझे डेटाबेस के अंदर, अभी हम हाइबरनेट देख रहे हैं, राइट, एंड हाइबरनेट के अंदर अभी ऑलरेडी हमारे 3 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट, आज का ये 4th सेशन है। और हमको पता है कि हम डेटाबेस के साथ में अभी कैसे वर्क कर रहे हैं, हाइबरनेट, यूजिंग हाइबरनेट, बराबर, अलग अलग मेथड से, सेव है कौन सी, और अपडेट है, डिलीट है, राइट, और सेव और अपडेट है, यस। तो कौन से मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, सेव सेव और अपडेट बोल कर एक है, बराबर। उसके बाद में अपडेट, ओनली ओनली अपडेट, डिलीट मेथड भी थी, डिलीट मेथड भी थी, राइट। और कौन सी मेथड देखे थे, परसिस्ट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परसिस्ट मेथड भी हमने यहाँ पे देखा था, यस। सो सेव मेथड क्या करती है, यस, इंसर्ट, ओके, इंसर्ट, इंसर्ट की कोई, हाँ, इंसर्ट यहाँ पे करने वाली है, हमारा डेटा वहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। सेव और अपडेट क्या करती है, अगर रिकॉर्ड अगर रिप्लेस रिप्लेस करेगा अगर होगा तो। ओके, राइट, अगर मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो वो वहां पे अपडेट करेगा, अदरवाइज हाँ इंसर्ट कर, ठीक है। तो इन दोनों में का डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया होगा। अपडेट मेथड क्या करती है, सिंपल हमारा अपडेशन का ऑपरेशन करती है, एंड डिलीट डिलीशन का। परसिस्ट मेथड क्या करती है, अगेन सेम सेम ऑपरेशन है इन दोनों का भी, अगर आपने देखा सेव एंड परसिस्ट, अगर आपने देखा बोथ बोथ यहाँ पे क्या करती है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे देती है, ठीक है, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड, ओके, सो यहाँ पे सेव मेथड क्या रिटर्न करा कर दे देती है, सीरियलाइजेबल इंट, वेयर एज परसिस्ट मेथड क्या रिटर्न करा कर देती है, वॉइड, ओके। एंड यहाँ पे मैंने और एक कंसेप्ट लिया था, स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स। सो कौन से स्टेट्स थे हमने यहाँ पे देखा था, यस, ट्रांजिएंट, डिटैच्ड, परसिस्ट एंड डिटैच। क्या है तीनों का मीनिंग, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन जावा, ओके ओके, एंड परसिस्ट करना मतलब डेटाबेस के अंदर। सो मेरा ऑब्जेक्ट, अगर मेरा जावा के एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट है मेरा, सो इट मीन्स कि वो अभी किस स्टेट के अंदर है, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट क्या बना के रखा हुआ है, उसको अभी तक यूज नहीं किया है। जैसे मैंने उसको परसिस्ट किया मतलब उसको डीबी के अंदर मैंने स्टोर किया, नाउ माय जावा ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, राइट, जावा के एप्लीकेशन के अंदर भी एंड डेटाबेस के अंदर, राइट। एंड जब मैं उसको डेटाबेस से डिटैच कर रहा हूँ या फिर रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, सो उस केस के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से हाँ डिटैच होने वाला है आपके डीबी में से, ओके, राइट। सो इन इतने कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, एज वेल एज हमने यहाँ पे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे फाइल देखी हुई थी। व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है, ओके। चलो अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये जो मेरे मेथड्स है, राइट, सेव सेव और अपडेट, अपडेट डिलीट परसिस्ट, राइट, और भी मेथड्स यहाँ पे गेट है, लोड है। सो ये जो मेथड है, ये मेथड किसके मेथड से, हाइबरनेट के मेथड से। लेकिन अगर आपने देखा तो ये मैंने किसके ऊपर कॉल किए हुए थे मेथड्स, यस, देखो थोड़ा सा सोचो, आपने प्रैक्टिस किया है, डेटाबेस, नो, सेशन, यस, वेरी गुड, राइट, ये आपने किसके ऊपर कॉल किया है, सेशन के ऊपर कॉल किया है, ठीक है। आप जो कोडिंग करते हो ना, वो बस देख के मत करो, राइट, वो बस वहां पे मैंने भेजा है कोड, उसको देख रहे हो और कर रहे हो, ऐसे मत करो, राइट। तो वहां पे समझ के करो कि किसके ऊपर क्या कॉल कर रहा हूँ, किसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारे के सारे मेथड्स किसके मेथड से, ये मेरे सेशन के मेथड से, राइट। यहाँ पे करेक्ट है आपका, हाइबरनेट के मेथड से ये, लेकिन हाइबरनेट के अंदर डायरेक्टली वो कोई मेथड से प्रोवाइड करा कर नहीं देता। तो ये सेशन क्या है, इंटरफेस है, राइट, ये सेशन क्या है, इंटरफेस है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डायरेक्टली इन मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो आज हमें यही देखना है कि ये सेशन क्या है, किस लिए यूज होता है वगैरह, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मेरे पास कौन है, जावा का एप्लीकेशन है, बराबर, या फिर हम बोलते हैं जावा ऑब्जेक्ट है। अभी ये जावा का ऑब्जेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे भेज रहा हूँ, यस, ये जावा का ऑब्जेक्ट कहाँ पे भेज रहा हूँ, डीबी के अंदर, बराबर। कौन भेज रहा है, ये हाइबरनेट आपका भेज देता है, ठीक है। अब जब ये हाइबरनेट ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजने वाला है, राइट,
तो यहाँ पे इसके सम बंडल हो गए, उसके थ्रू ये क्या करता है, ट्रैवर्सिंग का काम करता है, राइट। तो उसमें सबसे फर्स्ट अगर आपने देखा तो हाइबरनेट के अंदर एक यहाँ पे एक इंटरफेस है कॉल्ड सेशन फैक्ट्री। So session factory is the core interface of Hibernate, which is used to create the connection between Java application and database. Clear all of you? Yes. क्या बोला मैंने? Session factory is the core interface of your Hibernate, which is used to create the connection between your Java object and or Java application and database. तो connection कौन बना कर दे रहा है इनके बीच में? Yes. Session factory. Session factory, not session. कौन करा कर दे रहा है? यस, रिपीट रिपीट करो यहाँ पे। सेशन फैक्ट्री क्या है? सेशन फैक्ट्री Core Core interface. interface of Hibernate. which is used to create the connection between your Java application, Java object and database, right? And सेशन फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पे कौन वर्क करता है? तो यहाँ पे सेशन वर्क करता है। कौन वर्क करता है? सेशन। तो ये सेशन कौन है? सेशन इज बेसिकली, सेशन एक अगेन क्या है, एक इंटरफेस ही है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो कि ये जो हमारा सेशन फैक्ट्री है ना, इट इज लाइक वन रोड। ये क्या है? एक रोड है। एंड ये जो सेशन है ना, ये गाड़ी है हमारे, राइट। दिस इज नथिंग बट माई कार, सिंपल। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस सेशन के ऊपर ऐसे बैठता है, और ये फिर ये बस इसको लेके जा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट, सिंपल 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 समझना है, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री क्या है? एक कनेक्टर है बिटवीन आपके जावा ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस, राइट। सेशन उसके ऊपर अलग अलग चलते हैं, किसके ऊपर? सेशन फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है। एंड सेशन फैक्ट्री यहाँ पे एक इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर देता है। किसका इंस्टेंस? ये सेशन का इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर देता है, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड दो तीन चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। सेशन फैक्ट्री इज बेसिकली यूज्ड टू create the connection between your Java application and database. Second one, it is the core interface and it will provide the instance of your session, right? Then what is session? Session is also one of the core interface, right? तो यहाँ पे ये सेशन क्या करता है? दिस सेशन कंटेन्स मल्टीपल मेथड्स। कौन से? सेव और अपडेट। वहां पे देखो, राइट, अब वहां पे अपडेट, डिलीट एंड परसिस्ट, मल्टीपल मेथड्स। बाय यूजिंग दिस मेथड्स यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन योर डेटाबेस। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट आपको हर एक के बारे में बताते आना चाहिए, सेशन फैक्ट्री के भी बारे में एंड सेशन के बारे में भी। नाउ यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप एक ही सेशन फैक्ट्री बना सकते हो, मल्टीपल सेशन फैक्ट्रीज हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रोड्स हम क्रिएट करा सकते, कनेक्शन क्रिएट करा सकते, उसके ऊपर मल्टीपल। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर एक ही सेशन के थ्रू चलता है क्या? नो, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सेशंस, नो इशू, ठीक है, राइट। क्लियर है? अभी इसके रिगार्डिंग चीजें देखने वाले हम कि सेशन को कैसे क्रिएट करना है, क्या है। ऑलरेडी आपने किया भी है, अगर आपने वहां पे प्रैक्टिस की है ना, तो वहां पे आपने ऑलरेडी सेशन विशन सेशन फैक्टर सब किया भी है, राइट। लेकिन आपको पता नहीं वो मेथड उस पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो रही है। गॉट इट? क्लियर है? सो सेशन फैक्ट्री क्या है? सेशन फैक्ट्री इज द कोर इंटरफेस ऑफ योर हाइबरनेट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड दी और विच इज यूज्ड टू क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन योर जावा ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? राइट। एंड ये क्या करती है? आपको सेशन का इंस्टेंस प्रोवाइड करा कर दे देती है। ये हमको एक बसेस प्रोवाइड करा कर देती है। दिस सेशंस आर नथिंग बट बस, राइट। उस बस के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशन भेज रहे हैं। मेरा जावा का ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ में एक ऑपरेशन भी भेज रहे हैं, राइट। इसको सेव करवाना है, अपडेट करवाना है, डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे ये जो सेशन है, ये सेशन के पास में क्या है? अलग अलग मेथड्स है। कौन से? ये देखो, जो हमने मेथड्स यहाँ पे लास्ट लेक्चर में यूज किए थे। तो इन सेशन के मेथड्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारा जो जावा का ऑब्जेक्ट है वो डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन? Yes, sir. राइट, ओके। सो ये सिंपल थ्योरेटिकल आप इतना बता सकते हो रिगार्डिंग योर सेशन फैक्ट्री एंड सेशन। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, हाउ टू क्रिएट सेशन फैक्ट्री, राइट, हाउ टू क्रिएट सेशन, सेशन को कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी का पार्ट नहीं है हमारा, वो बात का पार्ट है, ठीक है, राइट। चलो नाउ अभी यहाँ पे इस सेशन के ऊपर और एक मेथड है, दो मेथड है। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? डेटा को भेजने का काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा सेव मतलब आप इंसर्ट कर रहे हो,
सेव और अपडेट भी इंसर्ट या फिर अपडेट की क्वेरी फायर होने वाली है। अपडेट के अंदर अपडेट होने वाला है एग्जिस्टिंग डेटा, डिलीट मतलब डिलीट होने वाला है, एंड परसिस्ट मतलब सेम ही सेव जैसा काम करने वाली है। लेकिन यहाँ से मैं कुछ डेटा, यहाँ से अगर आपने देखा तो इन मेथड्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जावा का जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे भेज रहे हैं, डेटाबेस के अंदर। बट मैं डेटाबेस से मेरे एप्लीकेशन के अंदर कोई चीजें ला रहा हूँ क्या? नो, राइट। तो अगर मुझे डेटाबेस में से सम वैल्यू निकालनी है तो किस टाइप की क्वेरी लिखना पड़ती है? सिलेक्ट, राइट, Select. वेरी गुड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, कितना आसान है। हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? बहुत हार्ड पूछ लिया सर, इतना नहीं हार्ड चाहिए। सिंपल है ना, सिलेक्ट की क्वेरी फायर करेगा ना, राइट, वेयर क्लॉज लगा के आईडी समथिंग जो भी है आपका, राइट, सिंपल सिंपल ध्यान में रहना है। तो ये सिलेक्ट की क्वेरी अभी तक फायर नहीं हुई, हो गई है वहां पे, हमने देखा भी है दो तीन बार में। लेकिन हमें अगर पर्टिकुलर आईडी का डेटा चाहिए, राइट, आईडी के ऊपर से डेटा चाहिए, राइट, तो ये टाइप की क्वेरी हम कैसे यूज करेंगे या फिर कैसे फायर करेंगे एंड पर्टिकुलर आईडी का डेटा कैसे लेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, दो मेथड्स है हमारे पास। ये सेशन के ऊपर क्या है, टू मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज गेट मेथड एंड सेकेंड वन इज योर लोड मेथड। ओके, किसकी मेथड से ये दोनों? सेलेक्ट। अरे किसके मेथड है ये दोनों? अगेन देखो ऊपर थोड़ा सा, सेशन के मेथड है ना, सेलेक्ट क्वेरी है, राइट, ये अलग है। ये मैंने बस आपको बताया यहाँ पे कि अभी तक हमने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, राइट। तो ये जो भी मेथड, ये दोनों भी मेथड है मेरे सेशन के मेथड है। सेशन के जैसे अलग अलग ऐसे मेथड्स है ना, उसमें से ये दोनों भी मेथड्स है, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर आईडी से डेटा को गेट करना है, पर्टिकुलर आईडी पता है ना सभी को, यस, प्राइमरी की जो होती है हमारी, राइट। अगर मुझे पर्टिकुलर आईडी से डेटा को फेच करना है, सो इन दैट केस वी कैन यूज गेट मेथड एज वेल एज लोड मेथड। अभी दोनों का काम क्या है? ओके, Get from DB and load into the अरे दोनों का मैंने लोड का नहीं बताया, मैंने बस दोनों का बताया। दोनों का काम क्या है, मैंने जो बोला है वही आपका आंसर है। यस, रिपीट करो। हाँ, राइट, यस, बताओ ऑनलाइन। गेट एंड लोड मेथड यहाँ पे इसलिए, ये दोनों का भी काम क्या है मैंने अभी बताया ना। सिलेक्ट रिकॉर्ड करना। To retrieve the data from DB. Yes, retrieve the data from database on the basis of, हाँ, यस, ध्यान बाहर मत रखो, ध्यान यहाँ पे रखो। हाँ, यस, जो मैंने बोला है वही आंसर करना है, ठीक है। मैं बस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप क्या बोलते हो, उससे पता चलता है कि आधे लोग कहाँ पे, आधे लोग कहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन हो, एटलीस्ट उन लोगों ने भी यहाँ पे देखकर आंसर करना है, ठीक है। तो गेट एंड लोड मेथड बोथ यहाँ पे क्या काम करती है, डेटाबेस में से डेटा, जो भी हमारा डेटा है उसको रिट्रीव करा कर देने का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। अभी दोनों का काम एक ही है, राइट, अगेन दोनों का काम एक ही, फिर इन लोगों ने दोनों दोनों मेथड देने का क्या यहाँ पे क्यों रखा है, या फिर दो दो मेथड इन लोगों ने यहाँ पे क्यों मेंशन करके रखे हुए? सो यही इंटरव्यू में भी आपको पूछते क्वेश्चन, जैसे ये सेव मेथड भी सेम काम कर रही थी, परसिस्ट मेथड भी सेम काम कर रही थी, देन व्हाट इज द डिफरेंस? वैसे ही ये गेट मेथड भी सेम काम करती है एंड लोड मेथड भी सेम काम करती है, देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो द डिफरेंस इज, सबसे पहले चलो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिफरेंस, जब आप गेट मेथड से, अभी देखो गेट एंड लोड यहाँ पे दोनों भी का जो वर्क है ये सेम ही है, लेकिन दोनों भी हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस के अंदर यूज करने वाले हैं। तो वो कंडीशंस आपको पता होना जरूरी है। उसके पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि गेट एंड लोड में का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा, राइट, डोंट वरी। सबसे पहले हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं, राइट, उसको फिर प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे डीबी है, डीबी में मेरा क्या है, सम डेटा है, ये वन आईडी है मेरी, यहाँ पे रवि नाम का क्या है, एक नेम है, एंड यहाँ पे 39,000 इसकी सैलरी है। ओके, आईडी क्या है इसकी, वन है। अब मैंने क्या किया है, यूजिंग सेशन डॉट गेट मेथड को कॉल किया है। अब जब हम गेट मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दो चीजें देना पड़ती है। सबसे पहला तो ये डेटा मेरा किसका है, एम्प्लॉय का डेटा है, किसका है, एम्प्लॉय। तो ऑफकोर्स मेरा जावा के अंदर एक एम्प्लॉय पोजो क्लास होगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, वो एम्प्लॉय दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो डेटा आने वाला है वो किस बेसिस के ऊपर आने वाला है, एम्प्लॉय।
ठीक है, राइट। एंड आपको किस आईडी से डेटा लाना है या फिर कौन सा आईडी है, तो वो आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना। अब जैसे आपने ऐसे लिख लिया या फिर रन कर दिया, तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाला है, इट सेल्फ एम्प्लॉय रिटर्न करा कर देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अभी कौन सा डेटा आने वाला है, ये वाला डेटा 1 रवि एंड 39,000। तो यहाँ पे देखो, जब हम अभी ये वाला डेटा आ गया मेरे पास, अभी इसकी सेटर गेटर भी है, अभी थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई कर दो। ये मैंने जो एम्प्लॉय डॉट क्लास बनाया है ना, ये जो क्लास है मेरा पोजो क्लास है, इसके अंदर सेटर गेटर भी है एंड टू स्ट्रिंग मेथड भी है। इसको थोड़ा सा अभी विजुलाइज करो, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। अब डायरेक्टली मैंने ऐसे भी किया होता, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ऐसे सेव कर लिया एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय, ठीक है, इसको मैंने एम्प्लॉय के अंदर ऐसे सेव कर दिया। अब डायरेक्टली मैंने अगर SYSOE दे दिया, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 रवि एंड 39,000 आपको दिखाई देगा वहां पे, जो भी डेटा है वो रिट्रीव करके वो लाने वाला है। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें से ई डॉट यहाँ पे गेट आईडी किया, तो क्या दिखाई देगा, बस आईडी। तो आईडी क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, SYSOE डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हाँ, ई डॉट गेट सैलरी, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 39,000। यस, ऑनलाइन क्लियर है सभी को, Yes, sir. इसमें किसी को कुछ भी डाउट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही नहीं है। कशामध्ये हाँ मग तेच केले ना। तो यहाँ पे अभी देखो मेन डिफरेंस क्या है, लोड मेथड से भी सेम ऐसा ही आने वाला है। हाँ यस, डाउट है किसी को, ओके। No, sir. तो अभी देखो गेट मेथड से तो मेरा ऐसे डेटा आने वाला है, और आप ये प्रिंटिंग के वे से आप कैसे भी प्रिंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्वेरी फायर होती है किसकी, सिलेक्ट की, बराबर। सिलेक्ट की क्वेरी फायर होने वाली है, एंड देन फिर आपको सारा का सारा डेटा ऐसे मिलने वाला है। लेकिन लोड मेथड के केस के अंदर क्या होता है, जब आप लोड मेथड यूज करते हो ना, तो ये आपको क्या करा कर दे देता है, ये जो आईडी है ना, आईडी ये पहले ही ला कर देता है, एंड इसके बाद में आपकी रिमेनिंग डेटा यहाँ पे आता है। समझ में आ रहा है, राइट। इसके बाद में आपका सिलेक्ट का क्वेरी फायर होता है। क्लियर है, इसको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे गेट मेथड जब आप यूज करते हो ना, तब सिलेक्ट की क्वेरी वो फायर कर देता है डायरेक्टली, वो डेटाबेस में जाके चेक भी कुछ भी नहीं करता, ठीक है। वो डायरेक्टली सिलेक्ट की क्वेरी फायर करता है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं है डेटाबेस के अंदर ये वाला डेटा प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे फायर कर देता है एंड पूरा का पूरा डेटा आपको ला कर दे देता है, बराबर। लेकिन लोड मेथड क्या करता है, लेजी काम करता है। कैसे काम करता है, लेजी। लेजी का मतलब क्या है, वो यहाँ पे आईडी जो दिया है ना, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंट करा कर दे देता है, एंड फिर वो नेक्स्ट चेकिंग करने जाता है कि भाई यहाँ पे नेम भी है क्या, हाँ है नेम, तो फिर से वो क्या करता है, सिलेक्ट की क्वेरी फायर करता है। मतलब यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, लेजी काम कर रहा है, राइट। वेर एज अगर गेट मेथड के अंदर अगर आपने देखो कैसे काम कर रहा है, ईगर काम कर रहा है। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गेट है ये क्या है, ईगर लोडिंग है, क्या है, वेर एज ये लोड अगर आपने देखा ये लेजी लोडिंग है, क्या है, लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग मतलब क्या, तो यहाँ पे फर्स्टली आपको वो आईडी ला कर देने वाला है, उसको डजंट केयर वहां पे वो है नहीं है, वो ला कर दे देता है आपको आईडी, राइट। वो डेटाबेस में जाकर चेक नहीं करता है, फिर वो चेक करता है कि भाई यहाँ पे नेम है क्या, तो उसके लिए फिर वो क्या करता है, सिलेक्ट की क्वेरी फायर करता है। तो ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा हम किस टाइप का डेटा बोल सकते हैं, इसने अंदाजे डेटा दे दिया ये, बराबर, राइट। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी डेटा। मतलब एक यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदाज लगाकर डेटा आपको दे रहा है, ये अगर प्रेजेंट भी नहीं होता फिर भी आपको ये वहां पे आईडी दिखाया होता। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये किस टाइप का डेटा हमें देता है, प्रॉक्सी डेटा देता है, प्रॉक्सी डेटा। एंड वेयर एज गेट मेथड क्या करती है, ये लॉयल है, राइट, ये झूठ बात नहीं करती है। ये हर बार डेटाबेस में जाकर हाँ भाई ये डेटा, तो पूरा का पूरा सिलेक्ट का क्वेरी सबसे पहले फायर करती है, झूठ मूठ का पहले कोई डेटा दिखाती नहीं है, राइट। सिलेक्ट का क्वेरी फायर करके जो भी आपका एक्चुअल डेटा है वो लाकर आपको दिखा देती है। यस, नहीं चेकिंग नहीं, डायरेक्ट सिलेक्ट ची क्वेरी फायर होती गेट मेथड में।
डायरेक्ट सिलेक्ट क्वेरी फायर होती है। लोड मेथड में चेकिंग विकिंग नहीं करता, वो पहले ही आपको डेटा वहां पे लाके दिखा देता है। वो डेटाबेस में जाके चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आपने आईडी 1 दिया ना तो 1 दिखा देता है, एंड देन फिर वो जाकर फिर डेटाबेस में जाकर चेक करता है। समझ में आ रहा है? देन वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करता है। आप बोलोगे सर फिर ये भी डेटाबेस में आया है, ये डेटाबेस में से नहीं आया है, वो लोड मेथड ने यहाँ पे दिखाया है, बस आपको एक झलक दिखाया है, राइट? ये डेटा है वहां पे, उसको भी मालूम नहीं वहां पे है या नहीं है, ठीक है, राइट? इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी डेटा। वेयर एज गेट मेथड क्या करती है, प्रॉक्सी डेटा देती है क्या कुछ? यस नो, वो एक्चुअल डेटा देती है। कौन सा डेटा देती है? एक्चुअल डेटा। ओके, ये जब प्रैक्टिकली मैं आपको कर कर दिखाऊंगा यहाँ पे, तब और अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है? तब मैं आपको यही पॉइंट वहां पे फिर से बताने वाला हूँ। इसके लिए ही यहाँ पे ये ईगर लोडिंग जैसा काम करता है, यानी ये लेजी लोडिंग जैसा काम करता है। लेजी लोडिंग मतलब क्या, कि हर बार ये डेटाबेस को हिट नहीं करता है, राइट? आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही ये डेटाबेस को हिट करता है, ठीक है? यहाँ पे देखो, वो आधा डेटा पहले ही लाके बता रहा है, ठीक है, पहले ही बता रहा है आपको आधा डेटा, राइट? उसके बाद में जैसे उसको जरूरत पड़ रही है, देन फिर वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करता है। लेकिन गेट मेथड के अंदर वैसे है क्या? नहीं, गेट मेथड क्या करता है, डायरेक्टली सिलेक्ट की क्वेरी फायर करता है। वहां पे वो कौन सा भी प्रॉक्सी डेटा या फिर डमी डेटा आपको नहीं दिखाता है, ठीक है? क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. राइट, ओके। नाउ अभी यहाँ पे देखो, थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गेट मेथड से आप डेटा को गेट कर रहे हो डेटाबेस में से, ठीक है, और वो वाला आईडी प्रेजेंट ही नहीं है, राइट? अभी देखो मेरे केस के अंदर यहाँ पे एक ही आईडी प्रेजेंट है 1 नाम से, और आपने यहाँ पे दे दिया 101, प्रेजेंट है क्या? नहीं है, राइट? तो इस केस के अंदर गेट मेथड हमें क्या रिटर्न करा कर दे देती है? नल। क्या रिटर्न करा कर दे देती है? नल। अब कुछ एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता, नल रिटर्न करा कर आपको दे देती है। बट इन द केस ऑफ लोड, लोड के केस के अंदर जब एक आता आईडी का डेटा वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो लोड मेथड तो ऐसी भी लेजी काम करती है, तो आपको वो पहले क्या बताएगा, यहाँ पे आईडी बताने वाला है 101, एंड देन फिर अरे फिर से जाके वो चेक करता है, देन जब वो सिलेक्ट की क्वेरी फायर करेगा तब है क्या 101 से डेटा? नहीं है वहां पे डेटा। तो इस केस के अंदर फिर लेजी वो यहाँ पे ये जो लोड मेथड है वो बोलता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। सो 21 केस के अंदर होता है जब डेटा वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है तब। ओके, क्लियर है? सो गेट मेथड returns null and load method returns object not found exception. ओके, राइट। यही डिफरेंसेस आपको कहाँ पे बोलने हैं, इंटरव्यू में भी बोलने हैं, एंड ये पूछते हैं, 100% पूछेंगे आपको अगर वो हाइबरनेट के ऊपर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो, क्योंकि ये दोनों भी मेथड सेम काम करते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? ये पूछते हैं वो। तो हर एक का यहाँ पे क्या है, अलग अलग काम है। अब देखो, अभी आप बोलोगे सर चलो ये तो समझ में आ गया, ये तो इनमें का जो मेजर डिफरेंस है वो होगा, गेट मेथड हम कब यूज करेंगे एंड लोड मेथड हम कब यूज करेंगे, दिस इज द मेन डिफरेंस, राइट? व्हेन वी शुड गो फॉर द गेट एंड व्हेन वी शुड गो फॉर द लोड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम, अभी देखो गेट मेथड कैसे काम करती है, ईगर लोडिंग, हर बार डेटाबेस को क्या करती है, हिट करती है, राइट? तो अगर मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरे डेटाबेस के अंदर एक आधा पर्टिकुलर डेटा प्रेजेंट है या नहीं है, मुझे श्योरिटी नहीं है, राइट? तो इस केस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट मेथड, क्योंकि गेट मेथड हर बार डेटाबेस में से जाकर डेटा ला कर देती है, राइट? और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, श्योरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये डेटा है या नहीं है, राइट? और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इस केस के अंदर मैं गेट मेथड अप्लाई कर दूंगा। वो डेटा अगर होगा तो ला कर देगा, अगर नहीं होगा तो क्या देगा, नल। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, यस, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, नॉट श्योरिटी अबाउट डेटा, सिंपल एक आप सेंटेंस बना दो, अगर आप श्योर नहीं हो डेटा है या नहीं है, आपने डेटाबेस देखा ही नहीं है, राइट? तो उस केस के अंदर हम गेट मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड लोड मेथड हम कब यूज करेंगे, इसका ही उल्टा, आप श्योर, आपको पता है कि डेटा वहां पे प्रेजेंट है, राइट? आप श्योर, आपको मालूम है कि यहाँ पे इस आईडी का डेटा प्रेजेंट है, 101 आईडी का डेटा वहां पे प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे हम लोड मेथड यूज करते हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे सर देन फिर इसमें से तो सबसे अच्छी वाली तो लोड मेथड हो गई,
राइट। एंड सबसे बुरी वाली तो गेट मेथड हो गई, क्योंकि गेट मेथड क्या करती है वहां पे हर बार, यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर दो, यहाँ पे गेट मेथड है ऑलवेज हिट्स डीबी। ये हमेशा डीबी को क्या करती है, हिट करती है, कोई भी प्रॉक्सी डेटा वहां पे रिटर्न करा कर नहीं देती है। ठीक है, क्लियर है। हमेशा ये डेटाबेस को हिट करती है, हमेशा डेटाबेस के ऊपर क्वेरी को फायर करती है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 टाइम्स मैंने गेट मेथड को यूज किया, तो हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पे क्वेरी फायर होने वाली डेटाबेस के ऊपर? 500, सिंपल, राइट। ओके, 500 टाइम्स होने वाली है। लेकिन वही अगर लोड मेथड के साथ मैंने यूज किया, तो लोड मेथड क्या करती है, लेजी काम करती है, पहले ही आपको डेटा दिखा देती है एंड फिर बाद में नेक्स्ट चेक करती है, राइट। वो पहले आपको एक डमी डेटा दिखाने वाली है कि ये डेटा यहाँ पे है ऐसे ऐसे, राइट, एंड देन फिर वो सिलेक्ट की क्वेरी वहां पे फायर करती है। तो ज्यादातर लोड मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें श्योरिटी होगी, हमें पता होगा कि डेटा वहां पे प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर हम लोड मेथड यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लोड मेथड यहाँ पे हिट नहीं करती है, बार बार डेटाबेस को हिट नहीं करती है। ठीक है, जब उसका रिक्वायरमेंट है तभी वो जाके डेटाबेस को हिट करती है। ठीक है, वाई? बिकॉज लोड मेथड क्या है, लेजी लोडिंग काम करता है, प्रॉक्सी डेटा हमें रिटर्न करा कर दे देता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन? यस बाकी लोगों ने भी आंसर करना है गाइस। Yes, sir. यस, कौन है यहाँ पे? यस सर यस, मोनिका, राजेश, साइलिन, Yes, sir. Yes, sir, clear है. Sir, clear. यस, राज, यस सर क्लियर है। ओके, राइट। हाँ, यस, डाउट है किसी को? ठीक है। सो ये गेट एंड लोड के बारे में आपको बताना है। ओके, राइट। सो गेट मेथड क्या है, गेट एंड लोड मेथड दोनों भी एक ही काम करती है, डेटा को रिट्रीव करा कर देने का काम करती है फ्रॉम डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर आईडी। ओके, सेकंड क्या है, गेट एंड लोड में का जो डिफरेंस है, गेट क्या करती है, ईगर लोडिंग जैसा काम करती है। ईगर लोडिंग मतलब क्या, यहाँ पे वो हाँ डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करती है, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करा कर ला कर दे देती है, राइट। एंड ये जो लोड मेथड है, ये लोड मेथड क्या करता है, पहले ही आपको एक प्रॉक्सी डेटा लाकर दिखा देता है। एंड प्रॉक्सी डेटा मतलब क्या कि यहाँ पे वो एक्चुअल वहां पे प्रेजेंट है नहीं है, डजंट मैटर, वो वहां पे आपको लाकर दिखा देता है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट टाइम चेक करता है वहां पे एंड देन सिलेक्ट की क्वेरी नेक्स्ट टाइम फायर होती है। ओके, तो ये हमेशा डेटाबेस को हिट नहीं करता है, लोड मेथड हमेशा डेटाबेस को हिट नहीं करती है। तो इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है, बढ़ जाता है, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर लोड कम हो रहा है। लेकिन गेट मेथड जितनी बार आप यूज करोगे उतनी बार वहां पे वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करेगा। अभी आपको पता है, राइट, आपको पता है कि वहां पे डेटा प्रेजेंट है एंड 500 टाइम्स मैं उस डेटा को कॉल करने वाला हूँ। कितने टाइम्स? 500 टाइम्स वो डेटा को मुझे रिट्रीव करना है। अगर मैंने गेट मेथड यूज किया, आपको मालूम है वो डेटा वहां पे है, आपको क्या है पता है वो डेटा वहां पे, आपने 500 टाइम्स गेट मेथड को यूज किया, तो वहां पे डेटाबेस के ऊपर 500 टाइम यस एसक्यूएल क्वेरी फायर होने वाली है। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, इसके वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हाँ यस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? कम होगा, रिड्यूस होगा, राइट। तो लोड मेथड का केस के अंदर क्या है, अभी मुझे पता है वहां पे डेटा है, तो मैंने लोड मेथड यूज की, तो वो तो पहले ही मुझे प्रॉक्सी डेटा ला कर देता है, एक आईडी ला कर देता है, तो वो आईडी वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वहां पे वो हर बार डेटाबेस को हिट नहीं करता है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट ही वो वहां पे डेटाबेस को हिट करता है। सेकंड क्या है, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं होगा तो गेट मेथड क्या रिटर्न करा कर देता है, नल। null. एंड अगर लोड मेथड के अंदर अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या रिटर्न करा कर देता है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्ट। ओके, Not found. इसके बाद में इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द डेटा, तो उस केस के अंदर हम गेट मेथड यूज करेंगे। एंड इफ यू आर श्योर अबाउट द डेटा कि इस आईडी से डेटा प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर हम लोड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ऑलवेज डेटाबेस को हिट करती है गेट मेथड, एंड लोड मेथड यहाँ पे हमारा ऑलवेज डेटाबेस को हिट नहीं करता है, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे डेटाबेस को हिट करता है। गॉट इट एवरीवन? तो इतने 5 पॉइंट्स आपको इंटरव्यू में बताने हैं, राइट। इफ अगर किसी को यहाँ पे पूछा क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड लोड मेथड, ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये गेट एंड लोड मेथड किसकी मेथड से? हाँ Session. हाँ यस, सेशन की मेथड है, राइट। सेशन कौन है?
Interface. इंटरफेस है, राइट? ओके, यस। कहाँ से आया है ये सेशन? कौन दिया है ये सेशन? यस, सेशन फैक्ट्री। व्हाट इज सेशन फैक्ट्री? core interface of your Hibernate, which is used to provide the or create the connection between Java application and database. Okay, and session factory will provide the instance of session. ये session के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं? सारा का सारा काम कर रहे हैं। सेशन के ऊपर क्या है जिसके मदद से हम काम कर रहे हैं? ये सारा मेथड से, अलग अलग मेथड से। उसके अंदर अगर आपको डेटा को सेव करना है तो कौन सी मेथड है? सेव मेथड है। अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट मेथड है। सेशन यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे अगर आपने देखा डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट मेथड है। एंड अगेन मुझे सेव करना है तो यहाँ पे एक दूसरी मेथड है, परसिस्ट मेथड, राइट? एंड देन फिर परसिस्ट एंड सेव मेथड में का क्या डिफरेंस है? परसिस्ट मेथड रिटर्न्स वॉइड, व्हेयरएज सेव मेथड ऑलवेज रिटर्न्स सीरियलाइजेबल इंट। व्हाट इज द सीरियलाइजेबल इंट? मतलब आपका जो भी डेटा आप डाल रहे हो उसका आईडी वो रिप्रेजेंट करा कर वहां पे दे देता है। ओके, एंड अगर आपको डेटाबेस में से कोई डेटा रिट्रीव करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, तो उस केस के अंदर हम सेशन के दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज गेट मेथड, सेकंड वन इज लोड मेथड, राइट? एंड these are the some important differences between your get and load method. ठीक है, राइट? तो अभी प्रैक्टिकली अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, ये हमारा आई थिंक प्रोजेक्ट है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने लिया हुआ था। चलो क्या करूं यहाँ पे अभी? फाइल, यस, आगे न्यू। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश, यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी? चलो प्रोजेक्ट तो बना लिया, जार ऐड करना है। ओके, यस, कैसे ऐड करेंगे? राइट क्लिक, build Build path, path. जस्ट अ मिनट। यहाँ पे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एंड हियर। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास क्लास पाथ, मॉड्यूल पाथ ऐसे कुछ भी नहीं है। आपके सिस्टम में होगा तो आप किसके ऊपर ऐड करेंगे उसको? क्लास पाथ, ठीक है, राइट? चलो यहाँ पे क्या करो? ऐड एक्सटर्नल जार्स। अभी यहाँ पे जार्स दो ऐड करनी है, कौन से? हाइबरनेट के जार्स एंड माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे देखो आप क्या करो, जहाँ पे आपके हाइबरनेट के जार्स है ना वहीं पे माइस्क्यूएल कर भी डाल के रखो। बार बार हमें सेकंड टाइम करने की जरूरत नहीं। अभी सबको मैं एक साथ में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। व्हाट इट क्लियर है? अभी यस बोलते हो और फिर बाद में सो ये कैसे करो? हाँ, ऐसे नहीं करना है, लिख कर रखो वहां पे कहीं तो, ठीक है, राइट? अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, राइट? चलो यहाँ पे अभी क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ पे Class. क्लास, पोजो क्लास। ओके, चलो पोजो क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। ओके, चलो यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज में चला गया। जस्ट अ मिनट में यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। हाँ यस, यहाँ पे आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, बट एज अ गुड प्रैक्टिस पैकेज होना यहाँ पे कंपलसरी है। आप जो भी काम करते हो विद इन पैकेज ही करते हो ना। आपने अभी प्रोजेक्ट किया है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं ना आपने, बराबर? कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं? बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, राइट? क्लास मैनेजमेंट किया है, तो उसके अंदर कैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ये अभी मैं एक नॉर्मल है अपना, हमें सबसे पहले हाइबरनेट को देखना है, इसके ऊपर मेथड्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद में अभी देखो आगे कितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले, ठीक है। यस यस, इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी ये मेरा क्या है? पोजो क्लास है। चलो, प्राइवेट इंट यस आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यस, प्राइवेट स्ट्रिंग यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल Address. एड्रेस। अरे वाह, सबको पता है। हाँ, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट क्या है? प्राइवेट स्ट्रिंग मार्क्स ले लूँ, मार्क्स किस में ले लूँ? मार्क्स डबल में ले लूँ? नहीं तो रहने दो बाबा, इसमें भी और कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को। सॉरी, इतने फील्ड्स तीन ही लेते हैं अपना,
आप ले लो, आप 10-15 कितने फील्ड्स लेने उतने ले लो, ठीक है, राइट। चलो, बहुत लोग बोलते सर क्या प्रैक्टिस करो, हो गया प्रैक्टिस, ले लो 15 फील्ड, हाँ 20 फील्ड ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लेके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, चलो, सेटर गेटर्स, Two string. टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड करा कर दे देते। टू स्ट्रिंग मेथड किसकी मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास की है, श्योर है, क्या रिटर्न करा कर देती है, अरे यहाँ पे देख के बताओ ना, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करा कर दे देती है। चलो, एट द रेट एंटिटी, क्या है एट द रेट, क्या है, एनोटेशन है, किस लिए यूज होते हैं, यस व्हाट इज एनोटेशन, ओके, यस ऑनलाइन बताओ व्हाट इज एनोटेशन, जल्दी जल्दी, हो गया अभी, कल ही हो गया, Used to provide extra info to the JVM. yes it But is used to provide the extra information to JVM at runtime, runtime. okay, right, so ये एंटिटी क्या है, एट द रेट एंटिटी एनोटेशन, अरे जो लिखा है वो बोलो, मन से मत बोलो, जो लिखा है वो बोलो, और नहीं लिखा है तो फिर हैबिट डालो लिखने की, Java class map to table. हाँ, so at the rate entity is used to map your Java class to your database, okay, ये लिखो, मैंने जो बोला है ना उसको लिखो, राइट, अपने मन का मत लिखो, जावा क्लास एंटिटी क्या, राइट, ऐसे मत करो, ठीक है, उसको पूरा लिखो, इंटरव्यू में फिर वही देखकर बताने को आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है, राइट। नाउ ये टेबल एनोटेशन किस लिए यूज किया था, यस, अभी प्राइमरी की यूज करनी है तो कौन सा एनोटेशन यहाँ पे, ID. एट द रेट आईडी, वेरी गुड, राइट। चलो, इसके बाद में अगर मुझे किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, अभी बाय डिफॉल्ट तो यस नेम से चला जाएगा, एड्रेस से चला जाएगा, तो कॉलम यहाँ पे क्या है, एनोटेशन है, ठीक है, अभी उस कॉलम के एनोटेशन के अंदर और बहुत सारी चीजें देखेंगे हम अभी, राइट। चलो, पहले तो हम ये नॉर्मल से देख लेते हैं। चलो, अभी मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, क्लास, अभी कौन सी फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, हाइबरनेट यूटिल, क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट, चलो हाइबरनेट यूटिल, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करना है, बराबर, ये हमारा प्राइमरी चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर दो चीजें, एक सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री एसएफ इज इक्वल्स टू, उसको हम नल वैल्यू देकर ले लेते हैं, एंड यहाँ पे ये सेशन फैक्ट्री हमें कहाँ से मिलने वाला है, तो ये हमें स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री से मिलने वाला है, तो नहीं आपके ध्यान में रह गया चलेगा, डोंट वरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड, DAC. यस, ठीक है, रजिस्ट्री, यहाँ पे इसको भी मैं नल देके रख देता हूँ, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, कौन सी मेथड, कनेक्शन की, बराबर, जो मुझे क्या रिटर्न करा कर देगी, Session type. सेशन फैक्ट्री, एंड सेशन फैक्ट्री के अंदर से मैं क्या बाहर निकालूंगा, सेशन, एंड सेशन के ऊपर फिर हम मेथड के ऊपर काम करेंगे, बराबर, राइट। चलो, पब्लिक सेशन फैक्ट्री यहाँ पे रिटर्न होगा, स्टैटिक मेथड है मेरी, ठीक है, यहाँ पे गेट कनेक्शन, ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, यस, अभी ये रिटर्न में क्या देगा मुझे, एसएफ देगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया ना एसएफ, राइट, सेशन फैक्ट्री। नाउ अभी अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरा एसएफ नल होगा तो इट मीन्स व्हाट की यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए अभी यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज एंड ऑल सब सेट करना पड़ेंगे, बराबर, तो चलो फटाफट अभी यहाँ पे मुझे बताओ प्रॉपर्टीज क्या लेना है मुझे, सबसे पहले मैं यहाँ मैप ले लेता हूँ,
ठीक है, ये मैंने टाइप किया है तो आप बोलेंगे सर हम भी टाइप करते हैं, आप टाइप मत करो, आप कॉपी पेस्ट कर दो सिंपल। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या बताना है, आपने प्रॉपर्टीज बताना है। चलो फटाफट बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज है। यस, Map dot हम्म, यस, and फर्स्ट प्रॉपर्टी डॉट environment driver ड्राइवर, राइट। चलो बताओ क्या है ड्राइवर। form dot डॉट MySQL माई एसक्यूएल डॉट dot JDBC जेडीबीसी JDBC dot driver. driver. Look at it. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, यूआरएल डॉट यूआर, ओके। यूआरएल क्या है, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर, ओके। एंड यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नेम। ठीक है, अभी लास्ट में हमने कौन सा दिया हुआ था, हाँ ये वाला था। इसका नेम कैसे कॉपी करूँ, हाइबरनेट बैच 42, ओके ठीक है। चलो हाइबरनेट बैच 42, ठीक है। आपने एक रखा तो भी चलेगा, आपको दूसरा क्रिएट करना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, User. यूजर नेम, राइट। सो डॉट यूजर, तो मेरे केस के अंदर रूट ये यूजर है, मैप डॉट पुट डॉट पासवर्ड, ठीक है, पास, ये भी मेरे केस के अंदर रूट ही है। क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट, ओके। ये तो हो गए मेरे कनेक्शन के प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट अभी हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। सो मैप डॉट पुट एनवायरनमेंट डॉट फर्स्ट वन डायलेक्ट, किस लिए यूज होता है डायलेक्ट, yes java data type to convert the java data types into the database data types, okay, right, sql data types। चलो नेक्स्ट क्या है डायलेक्ट का काम, हाँ क्वेरी, ओके ओके, क्वेरी फायर करने के लिए मदद करता है, ओके। और क्या है काम, ओके ठीक है। चलो ऑनलाइन बताओ आप लोगों ने भी। चलो डायलेक्ट क्या है मेरा, org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट माई एसक्यूएल, MySQL. ठीक है, वो आप ले भी सकते हो वहां से, ठीक है, राइट। एनवायरनमेंट डॉट कौन सी है दूसरी, HBM2 DDL ऑटो, राइट। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज ऑफ नाउ अपडेट। अब ये इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर लास्ट में थोड़ा सा टाइम रहेगा तो वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है, राइट। मैप डॉट पुट शो एसक्यूएल, ठीक है। ये आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, बस ये आपको क्या फायदा करा कर दे देती है, तो एसक्यूएल यहाँ पे क्वेरी जो हमारी फायर होती है वो हमें दिखाई देती है कंसोल के ऊपर, ट्रू सेट करते हैं इसको, ओके क्लियर है, यस। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा कोड है नीचे, बराबर, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ऑलरेडी जो मैंने बना के लिया हुआ था ये वाला क्या, अरे पूरा कोड भेजा है व्हाट्सएप पे, पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही, इतने से कोड का क्या है, पूरा प्रोजेक्ट भेजा है। वो जो मैं प्रोजेक्ट भेजता हूँ ना गाइस, उसको रेफरेंस के लिए मैं भेजता हूँ, तो बहुत लोग वहां पे उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट मत करो, वो मैं एज अ रेफरेंस के लिए भेज रहा हूँ आपको, राइट, गुड। नाउ यहाँ पे, राइट, चलो रजिस्ट्री, एंड यहाँ पे ध्यान में क्या देना है, एनोटेटेड क्लास कौन सा है। अभी मेरे केस के अंदर कौन है एनोटेटेड क्लास, स्टूडेंट डॉट जावा। हम जो भी कुछ काम कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट जावा, हाइबरनेट के ऊपर, या हाइबरनेट हमें क्या बोलता है, डेटाबेस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप आपके जावा के ऊपर ध्यान दे दो बस। यहाँ पे अभी एनोटेटेड क्लास कौन सा है, अभी मेरा एम्प्लॉय है क्या, नहीं, अभी मेरे केस के अंदर कौन सा है, स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया। अभी और दो होते मेरे केस के अंदर, तो मैं इसके आगे एक ऐड एनोटेटेड फिर से क्लास, ठीक है, इसको हम मैपिंग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। इस प्रॉपर्टीज के साथ में ये वाली क्लास मैप करनी है, सिंपल,
और उसको कैसे पता चलता है फिर कि वही क्लास का, ये स्टूडेंट क्लास का ही टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर का प्राइमरी की यही है, तो वो इसके इन लोगों की वजह से पता चलता है। ये @ एंटिटी दिया है ना आपने, @id दिया है, तो @id इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी प्राइमरी की, @entity is used to represent your Java class और map your Java class to the database table। क्लियर है? राइट, ये ऐसे लिंक है, सब लिंकिंग है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। ओके चलो, नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास एंड यहाँ पे एप्लीकेशन। चलो यहाँ पे मेरा मेन मेथड है। ओके गुड, सबसे पहले तो मैं डॉट गेट कनेक्शन। ओके बराबर, ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, क्या रिटर्न करा कर देगा, सेशन फैक्ट्री। यस, सेशन फैक्ट्री में से मैं क्या बाहर निकालूंगा, सेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो व्हाट इज दिस सेशन, सेशन इज नथिंग बट कोर इंटरफेस, ये भी एक इंटरफेस ही है, ये देखो। राइट राइट, अभी इस सेशन के ऊपर मेरे पास अलग अलग मेथड्स है, देखो यहाँ पे सेव सेव और अपडेट, मल्टीपल मेथड्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है राइट, चलो तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट में सम वैल्यूज का हम यहाँ पे पुट करते हैं। यस डॉट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट है ना हमारा, तो मैं यहाँ पे यस 1 कर देता हूँ। ठीक है, student1 एड्रेस आ गए पहले, ID 101 दे देता हूँ मैं, यस 1 डॉट सेट, यस नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ रवि, यस 1 डॉट सेट एड्रेस दे देता हूँ PCMC। ओके क्लियर है यहाँ तक? अब ये डेटा को मुझे सेव करना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट सेव। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग करता हूँ। लास्ट लेक्चर में यहाँ पे एक ने क्वेश्चन किया था कि सर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ भेज सकते हैं क्या? ओके समझ में आया क्या बोला मैं? राइट, एक का डाउट था यहाँ पे, मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये तो मैं एक एक डाल रहा हूँ, तो आप कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचो ना। यस सोचो थोड़ा सा, तो ये दो स्टूडेंट्स है, ये दो स्टूडेंट्स को मुझे क्या करना है, एट ए टाइम डालना है, तो इसको मैं लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ ना गाइस? राइट, सो सेट यस नेम, इसको मैं राजू नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, s2 डॉट सेट एड्रेस, यहाँ पे पुणे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय या फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना, ये हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट स्टूडेंट, ठीक है, यानी ये मेरा यहाँ पे स्टूडेंट रहने। क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड, नाउ अभी यहाँ पे डायरेक्टली देखो, अभी लास्ट में एक ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर मैंने डायरेक्टली दिया, यहाँ पे डायरेक्टली देने नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट रखो। यहाँ पे सेशन के ऊपर जो मेरी मेथड है सेव नाम की मेथड, ये बस सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है। राइट, यहाँ पे और जो ऑब्जेक्ट आपको सेव करवाना है, अभी मेरा एम्प्लॉय यहाँ पे मैंने एड एनोटेटेड में क्या ऐड किया है, एम्प्लॉय स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक्सेप्टेबल है। अगर आपने दूसरा दे दिया, तो अभी मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का है क्या? नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इटरेट करो। राइट, इटरेट करता हूँ एंड यहाँ पे यस डॉट सेव, एक एक यहाँ पे स्टूडेंट आने वाला है बराबर, इस स्टूडेंट को मैंने पास कर दिया, व्हाट इट, एंड यहाँ पे यस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, ये भूलना नहीं है, डॉट कमिट। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ तो सक्सेस मैसेज दे देता हूँ, सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सिंपल कोर जावा है, कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा। अभी राइट क्लिक करके इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो ओके, ठीक है, तो इसने क्या किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, डायरेक्टली यहाँ पे इसने सक्सेस यहाँ पे प्रिंट किया। इंसर्ट क्यों क्वेरी फायर हो गई क्या? नहीं हो गई, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा देखो हमने क्या नहीं किया यहाँ पे, हाँ
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में ऐड ही नहीं किया ना, राइट। सर क्या डाल रहे हो अंदर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। यस, ठीक है, डॉट ऐड। यहाँ पे कौन सा है हमारा, सेकंड स्टूडेंट है। क्लियर है। चलो फिर से एक बार रन करते हैं। अभी 2 बार इंसर्ट की क्वेरी फायर होनी चाहिए। लेट्स चेक कितनी बार होती है। यस, देखो 2 बार इंसर्ट की क्वेरी फायर हो गई। स्टूडेंट का टेबल भी बना है एंड 2 बार इंसर्ट की क्वेरी फायर हो गई। नाउ लेट्स चेक यहाँ पे हमारा आया है या नहीं आया है। रिफ्रेश। ये देखो स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो देखो यहाँ पे 101 पीसीएमसी रवि राजू दोनों भी आए। क्लियर। ओके नाउ अभी चलो गेट करता हूँ मैं डेटा को। इसको थोड़ा सा अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो अभी सबसे पहले गेट करता हूँ। यस डॉट गेट, राइट। सो किस टाइप का डेटा है आपका, एम्प्लॉय टाइप का डेटा है, बराबर। सॉरी, स्टूडेंट टाइप का डेटा है, नॉट एम्प्लॉय, स्टूडेंट। स्टूडेंट डॉट क्लास। यस 1 नंबर का आईडी लेकर आना है मुझे। गॉट इट। चलो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, इट सेल्फ। सॉरी, हर बार एम्प्लॉय आ रहा है, स्टूडेंट है इस केस के अंदर, राइट। यस टी, यहाँ पे मैं स्टूडेंट 1, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी क्या है, ओवरराइडेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे सारा का सारा डेटा शो करवाने वाला है। देखो यहाँ पे गाइस डेटाबेस में से मैं डेटा ला रहा हूँ, तो अगेन ये डेटाबेस की जो डेटा टाइप्स है उसको कन्वर्ट करके कौन से डेटा टाइप्स में डाल रहा है, जावा के। तो क्योंकि ये कौन कर रहा है बैकएंड में, हाँ किसकी वजह से हो रहा है ये, नो हाइबरनेट की वजह से नहीं, उसकी वजह से तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड है उसकी वजह से हो रहा है। यस वेरी गुड, यहाँ पे डायलेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। डेटा टाइप्स का कन्वर्जन हो रहा है ना। यस, यहाँ पे अगर मैंने अभी रन किया ना, इफ यू सी हियर, देखो देखो अभी ये नल आया है। आई थिंक मेरा डेटा यहाँ पे, जस्ट मिनट, मैंने आईडी क्या दिया है, 1 नहीं है ना, 101 है। देखो एक एक तो प्रॉपर्टी पता चल गई आपको, डेटा प्रेजेंट नहीं हो तो नल आता है। यस, राइट। चलो 101 का डेटा है मेरे पास, 1 का नहीं है। यस, देखो उसने क्या किया, यस आईडी में 101, यस नेम में रवि, एड्रेस पीसीएमसी। क्लियर ऑल ऑफ यू। यस, और अगर डेटा नहीं है तो क्या ला रहा है, नल लाता है। ओके ठीक है, चलो 2 प्रॉपर्टी तो डन हो गए ना। अभी इसी में से मैं देखो, अभी इसने मुझे कुछ एक्चुअल यहाँ पे प्रॉक्सी डेटा कुछ दिया है क्या, डमी डेटा जो क्वेरी के पहले फायर हुआ है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट के पहले कुछ आपको दिखाई दे रहा है डेटा उसने ला के दिया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, राइट। इसी केस के अंदर यहाँ पे लोड मेथड अभी देखो क्या काम करती है, राइट। अभी यही मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ एंड एक एक डेटा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। st1 में से मैं यहाँ पे डॉट गेट यस आईडी कर देता हूँ, st1 डॉट गेट एस नेम कर देता हूँ एंड st1 डॉट गेट यस एड्रेस कर देता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 मेरा डेटा अभी यहाँ पे दिखाई देगा। अब सेम में क्या करता हूँ, राइट। अभी देखो यहाँ पे 1 बाय 1 अभी ये डेटा आपको यहाँ पे दिखाने वाला है, ठीक है। अभी तक मैंने रन नहीं किया शायद, हाँ यस रन नहीं किया। अभी चलो लोड मेथड के केस के अंदर ये क्या करता है देखते हैं, ठीक है, राइट। इसको तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे यस डॉट गेट, सॉरी लोड, लोड नॉट गेट, लोड, ठीक है, सेम ही है, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट डॉट क्लास एंड यहाँ पे, हाँ यस ये डॉट क्लास लगाना जरूरी है। हाँ ये क्लास है ना, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा ओनली स्टूडेंट है तो देखो यहाँ पे एरर क्या बताता है, वो स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजोल्व टू अ वेरिएबल। ये वेरिएबल थोड़ी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है आपका जो डेटा आने वाला है ये 101, ये 101 से जो डेटा आ रहा है वहां से जो रिकॉर्ड आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है ना, ये देखो 101 पीसीएमसी रवि, ये 1 स्टूडेंट है मेरा, यस 1 ये ऑब्जेक्ट है, यस 1 ऑब्जेक्ट है। ये 102 पुणे राजू, ये दूसरी चीज रिकॉर्ड है, ये भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यस 2। यहाँ पे जो yes1 yes2 दिया है ना आपने, ये देखो yes1 yes2, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का है, इसलिए यहाँ पे बताना पड़ता है स्टूडेंट क्लास का है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे स्टूडेंट एंड यस टी सेकंड कर देता हूँ। काय काय आपण जावा जेव्हा फाईल आहे तेव्हा त्याची डॉट फाईल क्रिएट होती ना, ती आहे का डॉट क्लास? वैसे ही है ना, ये जो स्टूडेंट डॉट जावा है ना,
ये आपका क्लास है बराबर, तो ये स्टूडेंट डॉट क्लास, ये सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट क्लास, सिंपल। समझ में आ रहा है? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। राइट, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो st2 डॉट, या फिर डायरेक्टली मैं syso प्रिंट करता हूँ st2 डू। राइट नाउ अभी इसको रन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आता है। सबसे पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ पहले वाले गेट को। st2 को मैं यहाँ पे अभी रन करता हूँ, देखो लेट्स चेक। राइट, सो इसने मुझे एक्चुअल डेटा फिर से लाकर दे दिया। राइट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मुझे क्या क्या डेटा लाकर देती है, प्रॉक्सी डेटा लाकर दे देती है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 102 कर देता हूँ। और इस केस के अंदर लेट्स चेक क्या क्या लाकर दे देती है, या फिर मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, राइट, देखो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, लेकिन ये जो लोड मेथड है, लोड मेथड मुझे ऑलवेज यहाँ पे क्या देती है, प्रॉक्सी डेटा लाकर देती है, जो कि आपके फायर करने से पहले आपको दिखा देती है। ठीक है, राइट, लेट मी चेक यहाँ पे। ये वाला जो है ये कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, राइट, देखो सिलेक्ट के क्वेरी पहले क्या फायर हो गया, यस 102 फायर हो गया, और एंड देन फिर सिलेक्ट की क्वेरी फायर हो गई। सो व्हाट इज दिस 102, मतलब ये लेजी काम कर रहा है। राइट, ये आपको इसने दे दिया यहाँ पे 102 डेटा है यहाँ पे, उसने जाके चेक किया नहीं किया, नहीं किया उसने जाके चेक। राइट, वो डायरेक्टली आपने जो यहाँ पे गेट किया है ना, उसके हिसाब से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 102 जो मैंने दिया है ना, इसने बोला कि हाँ है भाई यहाँ पे डेटा है। राइट, ये झूठ बोल रहा है हमें। एंड देन फिर उसको जब मैंने गेट यस आईडी किया, गेट यस नेम किया, गेट एड्रेस किया, देन फिर इसको पता चला क्या अरे ये और ले रहा है अपना। राइट, हाँ, तो फिर वो जाके क्या करने वाला है, यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी फायर किया इसने। राइट, अब जैसे ही उसने सिलेक्ट की क्वेरी फायर किया, देखो राजू पुणे यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है? राइट, उसने उसने पहचान लिया भाई खतरनाक बंदा है ये। राइट, ये सब पूछ रहा है मुझे। राइट, अभी मैं एक्चुअल में जाकर देख कर लेके आता हूँ भाई। ठीक है, इसको अंदाजे आंसर नहीं चाहिए। अभी ये देखो इसका झूठ कैसे पकड़ा मैंने, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो कि यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ दिया है। ओके, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 102 के अलावा यहाँ पे डाल देता हूँ 1000। ठीक है, इसका डेटा प्रेजेंट नहीं है। नाउ लेट्स चेक अभी इसका झूठ कैसे पकड़ा है, देखो मैंने। ठीक है, देखो उसने क्या किया, 1000 ला कर दिया। हाँ, फिर मैंने बोला अरे भाई 1000 का तो डेटा ही नहीं है। राइट, फिर वो जाकर चेक किया, अरे वो बोला अरे सच में नहीं है, फिर उसने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट नॉट ऑन। हाँ, यहाँ पे अगर आपने देखा, ये देखो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे दिया, हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है लोड के अंदर तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंड गेट के केस के अंदर क्या होता है, क्या रिटर्न करता है, नल, नल, सिंपल नल। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन क्लियर है? sir. कुछ डाउट है वो पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट है वो लग रहा है सर नहीं समझ में आ गया कुछ भी। यस, नो, नहीं, यहाँ पे अगर आपने देखा तो ऑलवेज रिमेम्बर, देखो मेरा यहाँ पे गेट मेथड हमेशा डेटाबेस को हिट करता है, लोड मेथड हमेशा डेटाबेस को हिट नहीं करता है, क्योंकि वो प्रॉक्सी डेटा आपको सबसे पहले लाके दे रहा है। आईडी पर से आप सारा का सारा डेटा लेकर आ सकते हो, अगर आपको वहां पे चेक करना है कि मेरी आईडी वहां पे है या नहीं है। राइट, तो उस केस के अंदर अभी आप श्योर नहीं हो, अगर आप श्योर नहीं हो, ठीक है, कि मेरा आईडी वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो ऑफकोर्स आप वहां पे जाकर चेक करोगे ना, आप सिलेक्ट की क्वेरी फायर करोगे। लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी वहां पे आईडी है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ये लोड मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, ये हमेशा मेरी जो आपका जो डेटाबेस है उसके ऊपर क्वेरी फायर नहीं करता है, वो एक ही बार करता है। लेकिन अगर आपने गेट मेथड के अंदर देखा ना, ये ऑलवेज क्या करता है आपका, यस क्वेरी को फायर करता है। आपने 500 टाइम्स किया तो 500 टाइम्स ये कॉल करता है, क्योंकि इसको ये भरोसा नहीं रखता है, ये सिंपल ऐसे आपने एक बार फायर किया ये जाकर ला कर देगा, मैंने बोला कि अरे भाई है मेरे पास डेटा अभी, तो भी फिर भी जाकर ला कर देगा, ये भरोसा नहीं करता। क्लियर है? राइट, ईमानदारी से
हर बार जाकर क्वेरी को फायर करने वाला है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, किसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, डेटाबेस के ऊपर। वो बोल रहा है भाई अभी लेके गए हैं, फिर से आकर और मांग रहा है, राइट, 500 टाइम्स वो भी, तो वो भी वहां पे लोड हो जाता है। सिंपल। लोड मेथड वैसे नहीं है, लोड मेथड जाता है, राइट। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो वो बताता है आपको कि यहाँ पे डेटा है A101 का, ठीक है, राइट। उसके बाद में फिर वन बाय वन क्वेरी वहां पे वो फायर करता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 1000 यहाँ पे क्या है, डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसने लोड मेथड, अभी मुझे मालूम है 1000 डेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर मैं लोड मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, गेट मेथड यूज करूंगा, ठीक है। मुझे पता था क्या वहाँ पे 1000 है या नहीं, अभी मुझे मालूम है, तो उस केस के अंदर गेट मेथड में यूज करूँ, क्योंकि वो नल मुझे रिटर्न करा कर दे दी थी, ये मुझे एक्सेप्शन रिटर्न करा कर दे रही है। एक्सेप्शन रिटर्न हो रहा है तो प्रॉब्लम करने वाला है, कोड फट गया पूरा, नल वहां से आ गया, तो नल को हम हैंडल कर सकते हैं ना, यहाँ पे नल नल वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऊपर ऊपर ले लो। अगर आपको डीपली जाना है, एक दो बार उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपको सारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है।